आज हमारा प्लान है बंदिश पार्टी का अम्मी की तरफ। इंशाल्लाह इफ्तारी सब आएंगे। मैं सहरी में क्या खाती हूँ ये मेरा डिपेंड करता है इसके ऊपर। और अब मेरी माइक्रो नीडलिंग की अपॉइंटमेंट है। आपकी जो स्किन में कोलेजन होता है ये उसको बूस्ट करता है। इससे माइक्रो नीडलिंग होती है। ये हियालुरोनिक एसिड सीरम है। नहीं ये क्या है? माइक्रो नीडलिंग थी ना। चलिए जी हो गई रेडी। अब इसको हमने डालना है सैंडविच मेकर के अंदर। जी साथ में बना रही हूँ मैक एंड चीज क्योंकि जैन को बहुत पसंद है। ये मलाई बोटी चाहिए मगर अम्मी मलाई में मलाई तो डाले। अब पाकिस्तान किसी से हारेगा जीतेगा दूसरा अभी ठूंगे जाने खत्म हो जाना इसको। अभी नीचे हाँ हाँ शुक्र है तस्वीरों में लड़ाइयाँ नहीं आती। ये बॉल सोनिया खाना ने जिस बच्चे को अपनी गोद में खिलाया वो सोनिया खाना से भी बड़ा था। माँ ये तो मैं ब्लश क्यों कर रही है? आज बेटे दोनों अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आए आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। रात को पता नहीं मैं टीवी देखते देखते या एडिटिंग करते करते मैं सो गई और अच्छे से मैं ब्लॉग का एंडिंग भी नहीं कर सकी हूँ। देखें अभी भी आँखें मेरी सजी हुई हैं। नींद ना पूरी हो ना। यहाँ पे 4:30 का टाइम हो गया है। सहरी का टाइम है। अभी बच्चों को उठाकर आई हूँ आज क्योंकि अब तो जल्दी रोज़ा बंद होता है। पहले मैं जल्दी से सहरी बना लूँ फिर आती हूँ। जब भी मैं सहरी में बच्चों के लिए पराठा बना रही होती हूँ तो दिल चाहता है एक अपना भी बना लूँ मगर बस फिर वजन इतना भर जाता है ये ऑयली खाने खा खा के, तो इसीलिए बहुत ही कंट्रोल करती हूँ और सिर्फ एक ब्रेड का पीस लेती हूँ, वो भी ब्राउन ब्रेड का, और साथ नाश्ता करती हूँ। मगर इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि आखिर के कुछ रोज़ों में मैं पराठा और अंडे का नाश्ता करूंगी, मगर कभी कभार इफ्तारी में ही इतना खा लेती हूँ कि गुंजाइश ही नहीं रहती कि सहरी में हैवी खाऊं। अभी सिर्फ हमें जैन ही पराठा खाता है। हम सबके बाकी वजन इस काबिल रहे नहीं कि हम भी पराठा खाएं। और ये देखिए कल मैंने जैन को उठाया तो मैंने ना उसका पराठा बना लिया था, तो वो उठा ही नहीं बेचारा, तो अभी तक पड़ा हुआ। इसको मैं छानबीन में डाल दूँ। तो आदू मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे उठाना, अगर मैं आपको नो बोलूँगा आपने फिर भी मुझे उठाना है। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह दूसरा जुम्मा रमज़ान का, तो उसको मैंने यही सोचा था कि इसके मिस नहीं करने। सिर्फ मैं उसका मंडे और ट्यूसडे का मिस करूँगी क्योंकि उस दिन उसकी स्कूल में पीई होती है और स्विमिंग क्लास होती है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा था ये 2 दिन ही करूँगी, बाकी हर रोज़ करेगा। तो कल वो उठा ही नहीं है तो फिर मैंने भी नहीं फोर्स किया कि चलो कोई बात नहीं, मगर नेक्स्ट ईयर से तो इंशाल्लाह फोर्स करके ही सारा रखवाना है। और आज भी मैं अभी तक देखें उठा ही नहीं है। 5 बज गए और 20 मिनट में रोज़ा ख़त्म हो जाना। ईशान जैन वेक अप। चलो बच्चे आ गए, नाश्ता कर रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ये जैन क्या ईशान क्या खाता है सहरी में। दिखाएं ज़रा। ये देखिए ये सिर्फ जैन ईशान की ये सहरी। ये पकड़ें ईशान, शौरमा ले लें। अब कल मैंने शौरमा बनाए थे, मैंने इसके लिए रखे थे कि सहरी में खाएगा, मगर ये नहीं खाया। लास्ट ईयर तो पराठा खाता था, इस साल ज़रा जिम वगैरह इसने स्टार्ट किया है तो वो खाता है। अच्छा एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ मैं सहरी में क्या खाती हूँ। ये मेरा डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो मैं हर सुबह उठ के अपना वज़न करती हूँ और वज़न में अगर मेरा क्वाइट मेरा वेट है उससे अगर ऊपर होता है फिर मैं दही खा लेती हूँ थोड़ी सी चीनी डाल के, या फिर मैं अगर मेरा वेट ठीक होता है तो फिर मैं फ्राई एग बना के खा लेती हूँ। तो अभी समझ नहीं आ रहा, भूख लग रही है क्योंकि मैंने कल भी इतना ज़्यादा नहीं खाया, तो अपने ऊपर जोर ना करूँ तो मैं सोच में फ्राई एग ले ही लूँ आज। वज़न मेरा भरा है रमज़ान के अंदर, मेरा अभी तक 1-1.5 किलो भर गया। और पहले मुझे समझ नहीं आता कि क्यों भरा है, क्योंकि मैं कोई रोटी चावल नहीं खा रही हूँ। क्या करूँ, पराठे का टाइम रहा नहीं है तो ब्रेड ही देती हूँ। ये देखिए जी ये मेरा सुत्ता बच्चा उठकर आ गया नींद में। मैंने बना ली हैं अपने लिए फ्राई एग्स, और अगर उसके बाद गुंजाइश हुई या टाइम हुआ तो फिर थोड़ा सा योगर्ट भी ले लूँगी। उससे ये होता है कि आपको पूरा दिन फिर प्यास नहीं लगती, मगर अगर आप उसमें चीनी डाल लेंगे तो फिर प्यास लगेगी। बिकॉज चीनी वाली कोई भी चीज़ लेंगे, मीठी चीज़ लेंगे, वो आप पूरा दिन फिर प्यास लगती है आपको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई चाय की आदत नहीं है, जिसकी वजह से मुझे क्रेविंग होती है सहरी में और इफ्तारी में। अब इसके ऊपर जो ये तेल है ना सारा मैं इसको वाइप करूँगी। पहले मैं इसको तेल में पकाती थी, मगर अब मुझे पता चला है जी घी के फ़ायदे बहुत हैं और हम लोग पराठे वगैरह तो खाते नहीं हैं, तो इसीलिए फिर कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट किसी एक चीज़ में मैं घी ले लूँ।
साथ मैंने बना लिया ये मेरे लिए ब्राउन ब्रेड, और मैं ज़्यादा इसको टोस्टेड भी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे इतनी सख्त मुझसे खाई नहीं जाती। और बस 12 मिनट रह गए, फटाफट फिनिश करेंगे। आज शुक्र है कि काफ़ी दिन बाद मेरी छुट्टी आई है। जुम्मे का मैं वैसे भी ऑफ़ ही लेती हूँ क्योंकि बच्चों का भी स्कूल जल्दी बंद हो जाता है, तो इसलिए फिर कोशिश करती हूँ जुम्मा अपना ऑफ़ ही रखूँ। तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इसलिए फिर आज आराम से सोऊंगी। फिर नॉर्मली मुझे स्कूल के लिए उठना पड़ता है जैन के लिए, क्योंकि मुझे उसका ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो आज शुक्र है उसका भी रोज़ा है, तो उसके लिए भी मुझे उठना नहीं पड़ेगा। तो नींद अल्लाह करे हो जाए, कल भी मेरी टुकड़ों टुकड़ों में नींद हुई है। आज है आगा का प्लान बताती थी। आज हमारा प्लान है वन डिश पार्टी का अम्मी की तरफ, इंशाल्लाह इफ्तारी सब आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ चिकन पनीनी बना लूँ, और उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगी और फिर दिखाऊंगी बाकी सब लोग क्या क्या डिशेस लेकर आए हैं। मुझे ना सीडी ब्राउन ब्रेड नहीं मुझे पसंद, मुझे ब्लैक प्लेन ब्राउन ब्रेड पसंद है। वो ज़रा थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और उसका टेस्ट इतना वियर्ड भी नहीं होता। तो ये जो सीडेड वाली है ना, ये नहीं खाई जाती। मैं इंशाल्लाह अपने नमाज पढ़ के फिर आप लोगों से मिलूँगी सपोर्ट के। आज मुझे जाना है अपनी स्किन ट्रीटमेंट के लिए, माइक्रो नीडलिंग के लिए, जो कि मुझे लगता है साल ना 1.5 साल हो गया। इतना बिजी स्केड्यूल गया है पीछे कुछ महीनों में कि मुझे नहीं टाइम मिला ना हाइड्रा फेशियल का ना माइक्रो नीडलिंग का। तो अभी ये जो मुंह की हालत थी अब तो बहुत बेहतर हो गया, वरना जो हालत थी तो मैं अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ख्याल रखूँ, क्योंकि जिस दिन मेरी छुट्टी होती है ना उस दिन क्या होता है मैं सुस्त हो जाती हूँ घर के कामों में। तो मेरा फिर होता है कि मैं ना निकलूँ, घर पर ही रहूँ। मगर मैंने सोचा नहीं तो इससे हिम्मत करती हूँ। आज मैंने 12:30 की अपॉइंटमेंट ली है, तो मैं जाऊँगी माइक्रो नीडलिंग करवाऊँगी सोनिया के सैलून से, बहुत अच्छा करती है वो करवाऊँगी। ये मेरे 2 नाखून टूटे हैं क्योंकि परसों मुझे एज एन इन्फ्लुएंसर जाना है एक इवेंट में, तो उसके लिए थोड़ा सा ये बेहतर है नेल पॉलिश उतारी, मगर नाखून ये मैं अपने ठीक करवा लूँ। ये देखें, तो ये करवाऊँगी। बस आज का ये प्लान है, और बाकी इंशाल्लाह शाम में इफ्तारी अम्मी की तरफ वन डिश पार्टी की, तो आप लोगों को भी साथ साथ दिखाऊँगी। अभी बस फिनिश करती हूँ। चलिए जी, मैं पढ़ने लगी नमाज, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 6 hours later. अस्सलामुअलैकुम। मैं उठ गई थी सो के 9:30 बजे ही। अभी इस टाइम पे 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। मैं बस व्लॉग अपना एडिट करती रही उतनी देर तक, और अब मेरी माइक्रो नीडलिंग की अपॉइंटमेंट है जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो मैं फटाफट अब अपने जो बाल है उसको थोड़ा सा ब्लो कर रही हूँ, क्योंकि जो एक बम फटा होता है ना उसको थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ। तो फिर निकलते हैं अपनी अपॉइंटमेंट की तरफ। चलें जी, अब निकलते हैं। गंदी गाड़ी आप देखें मेरी कितनी हुई है, और टाइम नहीं मिल रहा कि हम लोग जाके इसको वॉश करवा लें। चलें जी, मैं निकल पा रही हूँ और बस 10 मिनट है अभी मेरे अपॉइंटमेंट में, मगर कोशिश ये तो टाइम से पहले पहुँच जाओ। अभी स्किन पे मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया, बस वाई सन ब्लॉक के और जो मेरी स्किन डे की क्रीम होती है वो लगाई है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट मैंने करवाना है माइक्रो नीडलिंग वाला, उसके लिए मेकअप नहीं होना चाहिए फेस के ऊपर, सन ब्लॉक और क्रीम वगैरह ठीक है। और आपको भी दिखाऊंगी कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं। बहुत रेडनेस हो जाएगी जब मैं करवाऊंगी, थोड़ा सा हल्का सा समझ ले दर्द भी होती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ जब ट्रीटमेंट हो रहा होगा वो भी दिखाऊंगी, तो और आपको साथ साथ बताऊंगी। इससे माइक्रो नीडलिंग होती है, ये हियालुरोनिक एसिड सीरम है। 1 hour later. नो तो हो गया अभी मिर्चे लगनी चाहिए। हाँ जी, अब मैंने सनब्लॉक भी लगा दिया है, मॉइस्चराइजर भी। तो तुम चल जी, बालों ने बांध ली क्योंकि फेस के साथ वो चिपकने थे, तो फिर मुझे दर्द हो रही थी और बहुत रेड हो गया। मैं दिखाऊँ 20 minutes later. Zabe, what happened to my face? Why is it so red? अच्छा तुम क्या कह रही हो ना, क्या बना रही हो? I just A few moments later. जी घर आ गई हूँ, और अभी थोड़ी सी मेरी रेडनेस काफ़ी फ़र्क पड़ गई है जो मैं देख रही हूँ। जब उस वक्त मैंने करवाया था तो बहुत ज़्यादा मेरा रेड था। तो खैर अब नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद अम्मी के घर जाते हैं। जो मैंने डिश बनानी है वो भी वहीं पे साथ ही सबके साथ ही बैठ के बना लेंगे। आपको भी दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ, उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। नीचे जाके हामिद को दिखाती हूँ। अरे मैं चेंज ना कर लूँ। चलिए जी, चेंज कर लिया मैंने, और मैंने अपने साथ ये रख लिया है जो मेरा ग्रे ट्राउज़र जो मैंने बल्स एंड फैटल से लिया था, जब मैं आपको सुबह दिखा रही थी, आज दिखाती क्यों दिखा रही थी, तो वो मैंने ले लिया। तो जाके अम्मी से पूछते हैं कि अगर अम्मी के पास इसका मैचिंग दुपट्टा है, ताकि मैं फिर यही सूट पहन लूँगी परसों इवेंट में। अगर नहीं है तो फिर मुझे इसकी कोई रिप्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं शायद कोई कंट्रास्ट वाला दुपट्टा ले लूँ। मेरे को अपना लाल सुर्ख फेस दिखाती हूँ, देखते क्या कहते हैं, कमेंट करते हैं। जी अस्सलाम, आपको नजर नहीं आया? मैंने ना और भी किया, अब याद आया जैसे नहीं तो लाल कराई हो। लाल ही है, लालो लाल सुर्ख। नहीं ये क्या किया? माइक्रो नीडलिंग थी ना, सारा लाल।
रिड्यूस करो। एक कुछ घंटों में हो जाएगा। अभी तो कम हो गया, पहले तो खून निकल रहा था चेहरे से, कसम से। आमिर की शक्ल नहीं दिखा सकती थी, ऑफिस का काम पेपर वगैरह भरा होता है, तो इसलिए वो मैंने नहीं दिखाना था, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स किसी की जा सकती थी। हाँ जी। Do you have gobi? गोभी मतलब There's one. Anna said she needs gobi. इनकी उर्दू भी ना मेरे बच्चों की, कहते हैं नानो कह रही कपी दे दो, कपी नहीं है गोभी है। आज नानो बना रही गोभी गोश्त, मैं लेके जाऊँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी, तो मैंने अम्मी को कहा कि मेरे से ले लें गोभी। और मैंने आज कोई सफाइयाँ नहीं की, यकीन करें। हम जिस दिन मेरा ब्लॉग एडिटिंग का काम होता है ना, उस दिन फिर मैं ना, मेरी ये होती नहीं है बाकी की सफाइयाँ। और आज मैं सुस्तियों की तरह ना बस बेड पे बैठी थी। ये 2 गोभियाँ लेके जा रहे हैं अम्मी की तरफ। पालक पेपर बहुत है, मैं ला देती हूँ। हाँ मैं तो बता रही, 3 चीज़ें रिलीज़ हुई हैं, मैं ये भी ले रहा हूँ। 3 चीज़ें रिलीज़ हुई हैं, एक है 21, एक कौन से इनकी सर्च थी, हाँ वो रिलीज़ हुई है, आज रिलीज़ हुई है, नहीं आज रिलीज़ हुई है। एक है 21 और एक और तामिल है कोई। जी चिकन मैंने पकने रख दिया, इसमें मैं बनाऊंगी अभी मैक एंड चीज़, और साथ ये मेरा बन रहा है चिकन पनीनी के लिए। चलिए तब तक ये थोड़े से बर्तन है ये वॉश कर लूँ। जी साथ मैं बना रही हूँ मैक एंड चीज़, क्योंकि जैन को बहुत पसंद है, उसका रोज़ा, तो मैं सोची उसकी फेवरेट चीज़ बनाऊँ। यखनी के अंदर मैंने इसकी ये देखिए, ये वाली मैक्रोनीस छोटी छोटी जो है, नॉर्मली इसमें जो होती है वो कर्व वाली छोटी मैक्रोनीस होती है, मगर वो मुझे मिली नहीं, तो फिर मैं ये स्ट्रेट वाली ले आई थी। तो ये अब इसमें अंदर बॉयल होगा, और फिर मैं साथ वाइट सॉस बनाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। तब तक ये सामान लेके चले अम्मी की तरफ। ये इमली की चटनी उनकी ख़त्म हो गई। पनीनी बनाने का सामान मैंने सारा रख लिया है। ये है प्याज चॉप किया है, श्रेडेड चिकन है, पालक काट के रख ली है, और इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। मेयोनीज, काली मिर्च, नमक डालेगा, और फिर हम इसकी स्टफिंग करेंगे। इसको हम जो सैंडविच मेकर होता है उसके अंदर डाल देंगे। तो इसकी रेसिपी बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। इसका बहुत मज़े की टेस्ट होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो हर घर में होती हैं हमारे, तो इतना कुछ। ये ब्रेड अगर ये नहीं है तो इसी तरह की कोई और मिलती जुलती अगर आपको ब्रेड मिलती है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है टेस्ट। तो बस अब फटाफट इसको बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मैक एंड चीज़ का भी काम कंप्लीट करना है। ये देखें मैक एंड चीज़ बॉयल कर लिया है मैंने यखनी में, बस इसकी वाइट सॉस बनाना है, इसके अंदर रखना है, और डिश में डाल के इसके ऊपर चीज़ की टॉपिंग करके ग्रिल में रख देना। तो ये इसका बाद में करेंगे, तब तक थोड़ा कूल डाउन हो और हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए मैंने मिक्सर इसका बना लिया है, बस 4 चीज़ें चाहिए, और साथ काली मिर्च और नमक मैंने डाली है। काली मिर्च हमेशा मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही डालती हूँ। मैंने एक फिलिंग रेडी कर ली थी अपने मिनी ब्लॉग के लिए, आप लोग देख लें। ये ऐसे होता है, इसका एक और आपके सामने मैं बनाती हूँ। चलिए जी हो गई रेडी। अब इसको हमने डालना है सैंडविच मेकर के अंदर। वाइट सॉस रेडी की है, करनी है, जिसमें मैंने बटर डाला है, पहले लहसुन का पेस्ट डाला है, और साथ ही मैंने प्लेन फ्राई डाल दिया है 2 टेबलस्पून। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। ये डल दिया इसके अंदर दूध। अब मैं इसके साथ डिफरेंट स्पून यूज़ करूँगी ताकि इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँ और गुठलियाँ ना बने। थोड़ा सा ऑरिगेनो, क्रीम, अपने साथ डलेगा चीज़ अभी थोड़ा ही डालेंगे, फिर ये बाद में इसमें ज़्यादा जाएगा। अब इसको इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। मैंने इसको बॉल में डाल दिया, इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दिया है, और ये साथ जाएगा अब ग्रिल के अंदर। ये देखें एक रेसिपी बनाने के पीछे कितना गन मचता है। ये देखें हम आपको साफ वाला एरिया दिखाते हैं वीडियो में। ये देखें ये क्रीम डालते ये गिर गया ये, और अभी तो मैंने काफ़ी गंद उठा लिया है। और ये देख लें हमारे पांडे भी देख लें। अब रोज़े का टाइम हो गया तो ये बाकी इंशाल्लाह धुलेगा। अब ये लेके चलते हैं अम्मी की तरफ, और वहाँ पे जो अब ये सैंडविच मेकर में डाले, मेरे पास सैंडविच मेकर नहीं है तो अम्मी के घर ही है, तो वहाँ जाके डालेंगे। अरे कहाँ देखा है? मेरे के साथ डब्बा भी खराब किया तूने। नहीं बच्चों ने भी खाया ना थोड़ा सा इसमें से। वो नहीं है, वो देखा है। हाँ अच्छा, ये अम्मी कॉस्को से लाए हैं ना। चलो जी अब ये डाला है, ये पता नहीं किसकी इफ्तारी किसी ने छुपा के रखी हुई है। हाँ मैंने कहा आज बना ही लूँ, इतने दिन से बना नहीं आई। मिस्टर भट्ट बॉलर छिके चौके मार दिए, 16 बॉलर 44 किए उन्होंने। कब जीते? हाथ से छीन लिया है। ये मलाई बोटी का है। हाँ मगर अम्मी मलाई में मलाई तो डाले। अच्छा टिक्का बूटी हो ना, फिर ये रख ले थोड़े से, अभी रहने दे। ये हो गया, ये रख ले थोड़े मजे के लगे। मगर लोगों आज पहले ना जरा टेबल सजने दे, फिर उसके बाद जरा अपनी अपनी प्लेटों में डालो। सही बात है, तितर बितर हो जाता है।
ये कौन इधर बैठा हुआ है पति? ऐश ऐश कह रही है, ऐश की आवाज आ रही है उसको, वो बुला रही है इसको। किसी को तो नाना का फोन दे दे, दादा फोन प्लीज। नो दादा फोन, थैंक यू। सब समझ आती है इसको, चलाको माशी को। मेरी लिपि लगी, ब्लशन लगी। अच्छा जी, अभी ठूंगे जाने खत्म हो जाना इसको। अभी नीचे हाँ नो नानो में अभी बन गया, वो हो गया। चलो जी, इसमें चीज़ डालना हो गया। तो ये वाला मुझे लगता हो गया है, वो वाला मगर चीज़ नहीं था ना, तो इसका चीज़ पहले डाल लेते हैं इसमें। खोल जरा इसको। तुम होगी चुटकाली करके आप ही पानी से। अब पाकिस्तान किसी से हारेगा जीतेगा, दूसरा श्रीलंका से। जीता है, ठीक है। पाकिस्तान डबल डोरी रहता है। फनकारियाँ लगाई हैं किसी ने। लोगों ये सब मैंने बनाया। हाँ वो देखो बैठे बना ही रही है, वही बैठे बैठे बना रही है, पागल बना रही, वही बैठे बैठे है। क्यों पता था हमला हो जाना है। चिकन टिक्का रख दे दो, बिस्मिल्लाह। मैं भी प्लेटिंग स्टार्ट कर दूँ, खाली हो गया। तो सब लोग बैठ भी गए हैं, अभी 5 मिनट है, 2 रह गए। दुआ मांगो सब, दुआ। अच्छा बच्चों, प्यारे बच्चों, दुआ मांगे जल्दी से, सबने दुआ मांगे। चलो माँ दुआ करें। 3 मिनट्स लेफ्ट। चले जी रेडी। काको नया ड्रिंक लेकर आई है, काको टी लिखा हुआ है। बबल टी। जो मैंने आपसे पूछा था आपने उसका straighter than this. it is It's so clear. You know what? नानो में उठे, अलीशा भी थी, ईशल भी थी, आप भी होगी। तो नानो ने ना हमारे कपड़े से जो कपड़ा बचा स्लीवलेस कुर्ते बना देते। नानो और मैं गए दर्जी के पास, तो हमने कहा, नानो ने कहा ये कपड़ा बचे है तो इनके ना छोटे छोटे स्लीवलेस कुर्ते हैं। नहीं 80 नहीं, बच्चों के कपड़े बना, मेहनत का काम होता है, हार्ड वर्क है टेलर ने कहा। नानो ने कहा जैन मामू बैठे, टेलर के पास गई तो उसने मना कर दिया, कहते क्या टेलर। नानो ने कहा ये गली वाला। अम्मी को उठाया, कौन सा वाला था? अम्मी को लेकर कौन सा जैन मामू। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मामू ने कपड़ा जो ये कह रहे सी अच्छा मैंने फ्लाइट ली और मैंने कश्ती ली, मैं यहाँ से फ्लाइट लेकर निकल गया वापस। पीछे बैकग्राउंड आ नहीं रहा। शुक्र है तस्वीरों में लड़ाइयाँ नहीं आती। ये दुबई का वो दुबई ये पिंकी की शादी है। पहली दफा हम जो गए थे, जो हमारा टर्की पहली दफा। कहते रहे हम तुम लोग, बड़ा अच्छा, बड़ा दूर था। वेरी फेमस क्रिकेटर्स लाइक दे ये सब बड़े। ये बॉलीवुड पार्टी का नहीं, बॉलीवुड पार्टी अनदर बॉलीवुड पार्टी। सुना वाक्य सुना। इनको उठाया, इनको बताया, मैं नहीं गई थी। में रहते हैं। ये लंदन में हमारे किराए पाने का मकान, कितना खुश है वो बंदा, कितना खुश है। रात के 12 बजे उठाया इसको, और उसने पहचाना भी नहीं था मैं। सोनिया खाला ने जिस बच्चे को अपनी गोद में खिलाया, वो सोनिया खाला से भी बड़ा था। सोनी कह रही बच्चा से दिनों से हर वक्त गोल में उठाती। आंटी मैं ही हूँ। माया होगी, माया लगी है। के लग रहा माया है। हाँ जिस साल तुम्हारा ऑपरेशन हुआ उसी साल 3 मंथ बाद 3 मंथ बाद 2 साल हो गए ना काको, 2 साल। यही दिन है। इधर अबू 17 अबू ने तस्वीर देखकर फरार हो गए। ये तस्वीर ली हमारे पास। ऊपर भी उम्र कर ली हमने, हमें गजामत करा ली है। हाँ उम्र की उम्र के बाद हमने तस्वीरें ली थी। ये उसी रात की है।
उम्र के बाद अगले दिन बिखरे ये नाना हमारे नहीं माँ पे है नानो पे है ओ डैड फोटोकॉपी वहाँ पे है। आपकी फोटो कॉपी है हमारी डबल चिन नाना अभी पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, खींची हुई है। हमारी डबल रूबी बाजी की अम्मी में आके दादा दादी है और ये अब्बू है फ्रंट पे ये नाना फ्रंट पे जो बोए अभी देखो अम्मी के माया लग रही ये तस्वीर रियल है, वो वो पेंटिंग नानो हमारी हमारी नानो नाना ये हमारा लाहौर वाला लकी वो अब्बू के बाद ज्यादा लग रहे हैं राइट इन द मिडल। उन्होंने दसिया ना जरा तस्वीर खींच ये वो दौर है जब नानो के टीथ होते थे सोनिया जिसमें तुम्हें स्टीम द क्या स्टीम ले लो तो दर्द गिर गया। नहीं मैं क्या दंद नहीं थी नक नहीं थी अख नहीं थी और 14 ले के ना और आंखें बंद और मैंने क्या पूरे चेहरे की चीज नहीं ठीक है ये अम्मी ये लार्ज होने वाली है फोटो ये वो तस्वीर है तेरी पर जाई ना आ गई जल्दी कर लो। अच्छा अच्छा ये वो तस्वीर है। ये हमारे बॉय कट बाल अम्मी ने रखे हुए थे लकी भी आ गई एहसन खान माँ ये तो अम्मी आप ब्लश क्यों कर रही हैं अल्लाह हमारी कभी ऐसी फोटो नहीं हम है आज दिखाई मैंने कहा मैं पोस्ट करूंगा डायरेक्ट। मैं तो कुछ करो ऐसा खा को टैग करो जेलस बाजी मेरा बेटा का बाजू देखो बेस्ट फ्रेंड की तरह था ये। ओए लकी जब से आ रहा है 45 प्लस हो नहीं 50 60 से भी ऊपर का है दिखा काको ये जो आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे चली जी शादी दो बाबा जी कितने साल दे हो हाँ साक्षोरी शक्ल से लगी 50 क्योंकि 60 प्लस ही है ये वो कह रहे हैं दोस्तों को इफ्तारी कराता था तभी बीवी दुआएं लोगों की चलिए दोस्त दूसरे को भेजे तुम इफ्तारी करा तुम्हें मिलेगी। Many minutes later. यकीन करें कल से मेरे ब्रशेस धुल रहे हैं अब इतने ब्रशेस थे कि मैं अब एक साथ इनको लगाती हूँ बस ये लास्ट रह गया अब स्लॉट ये सारे वॉश हो गए जो इधर पड़े थे उनको मैंने हेयर ड्रायर से ड्राई किया है ताकि मैं उनको यूज़ करूँ ये इस पर ज़्यादा लोड पड़ गया इसलिए ऐसा करते हैं इसको हो गया इसको इधर रखें अब ट्राई करते हैं ये निकालो वालों को भी निकालो ये इसको ये कल से 2 ब्रशेस बहुत धुल रहे दोनों पे बड़ा मेकअप लगा था काफ़ी अरसे बाद मैं धो रही हूँ उनको तो ये वॉश करते अच्छा इसके अलावा मैंने कहा था मेरा अंगूठा इतना सूज गया है ये जो कल मेरा नाखून की हालत क्या हुई हुई अच्छा ये मेकअप लग गया मेरे हाथों पे तो ये मेरा अंगूठा इतना सूज गया है कि मेरा बेंड नहीं हो रहा ये देखें पटाखा निकालने के लिए मैं बेंड कर रही बेंड नहीं हो रहा छुरी कल तेज़ करी थी तो कट करते करते ये मेरा इसके ऊपर लग गई और बहुत डीप कट लगा था जो भी आपको नज़र नहीं आ रहा और कुछ दिन पहले मेरा यहाँ लगा था ये देखें ये तो अब थोड़ा हील हो गया मगर ये पेन अभी ठीक नहीं हो रही ये देखें ये अंदर तक है डीप कट चलिए जी वापस घर आ गए हैं और रेडनेस में ये देखें थोड़ा बहुत मेरा फर्क पड़ गया है अभी अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ पे थोड़े से मार्क्स अभी हैं मगर ये तो पहले के दाने थे और बहुत बेहतर हो गया इसका जो आपको प्रॉपर फ़र्क फील होगा ना आपकी स्किन में वो होगा तकरीबन 48 घंटे बाद आपको उसका ये आपके स्किन पे ग्लो फील होगा मुझे तो अभी से ही लग रहा है बट स्टिल आपको तो कुछ देर बाद नजर आएगा आपका जो ट्रीटमेंट होता है ये 4 से 6 हफ्तों का गैप आप देंगे और 3 से 6 आप तकरीबन इसके सेशंस ले रेगुलरली इसके अलावा जो इसका डाउन टाइम है वो ये होता है कि आपकी जो रेडनेस है फेस की वो 24 से 72 आवर्स तक रहती है जो वो नीडलिंग होती है वो ये होता है कि आपके अंदर हाइलुरोनिक एसिड का आपके नीडल के थ्रू आपके अंदर जाता है जिससे जो आपकी स्किन में जो ग्लो आता है जो ड्राइनेस है वो आपकी स्किन की खत्म होती है इसके अलावा आपकी स्किन का जो कोलेजन है वो आपका बूस्ट होता है आपकी स्किन की इलास्टिसिटी थोड़ी सी इम्प्रूव होती है और कभी भी पहली ट्रीटमेंट में ये फर्क नहीं पड़ता आपको ग्रेजुअली हर 6 हफ्ते बाद करवाएंगे तो आपको फर्क नजर आएगा ये याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ ये नहीं आएगा रिंकल्स बिल्कुल ही खत्म कर देगी इसको रिड्यूस वो कर देते हैं हाइपर पिगमेंटेशन होती है जो चेहरे पे उसको कम कर देते हैं इसमें जो पेन है वो कितना होता है पेन काफ़ी होती है खासकर जो आपका सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे ज़्यादा होती है नोज के पास ज़्यादा होती है ये देखेंगे रेडनेस मेरा जो अभी आप स्टार्टिंग वाली वीडियो देखेंगे जहाँ पे मैं करवा रही हूँ तो आप देखिएगा बिल्कुल लग रहा था जैसे खून निकल रहा है आपके चेहरे से बिकॉज क्योंकि नीडल्स होती हैं बड़ी बड़ी जो आपके चेहरे पे जाती हैं तो मेरा पेन थ्रेशोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है मैं बहुत पेन भी बर्दाश्त कर लेती हूँ तकरीबन 45 मिनट्स का मेरा ये ट्रीटमेंट हुआ था और जब मेरा ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो सनब्लॉक लगाया था वो इवन इतना सेंसिटिव आपकी इस वक्त स्किन हो रही होती है कि आपको सन ब्लॉक
कि भी आपको पेन हो रही होती है कि सनब्लॉक लगने से स्किन के ऊपर, जैसे आदमी शेव करने के बाद आफ्टर शेव लगाते हैं ना, जो वो टिकलिंग होती है, जो वो पेन होती है हल्की सी, तो बस हमारे वो कंडीशन होती है उस वक्त आपकी स्किन की बहुत सेंसिटिव हुई होती है। मगर अभी मैंने नाइट क्रीम सिर्फ लगाई है मैंने, और कोई मेकअप नहीं किया सारा दिन में, कोई स्किन में मैंने कोई बेस नहीं लगाई है सारा दिन। मुझे 24 आवर्स तक के लिए इसको अपना मेकअप फ्री रखना था स्किन को। तो कल इंशाल्लाह शाम में तकरीबन 30 घंटे हो चुके होंगे, तो तब मैं जाके स्किन पे करूँगी, क्योंकि अभी आपके पोर्स खुले होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत एहतियात करनी है। तो सिवाय सनब्लॉक और नाइट क्रीम के मैंने और कुछ नहीं लगाया, दिन में सनब्लॉक लगाया था, अभी नाइट क्रीम लगा ली मैंने। तो आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। इसके अलावा कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोग स्किन केयर भी करती हैं तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर माइक्रोनीडिंग क्यों करवा रहे हैं? तो ये इसलिए करवाते हैं ताकि जो आप स्किन केयर करते हैं, विटामिन सी लगाते हैं, हाइलोनिक एसिड लगाते हैं फिर स्किन पे, ये उसको स्किन केयर को बूस्ट करता है ताकि वो आपकी स्किन में और जल्दी से और अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, बहुत अच्छे से अब्जॉर्व करता है आपकी स्किन को। इसके अलावा आपके जो एक्नी स्कार्स हैं, माइक्रोनीडिंग उसको भी बहुत इम्प्रूव करता है। तो आप ये लाजमी ट्राई करें, मेरे कहने पे मस्ट, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है माइक्रोनीडिंग लाजमी करना। मैंने 1-1.5 साल बाद करवाई है और मुझे अफसोस हो रहा था कि मेरी अपनी सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से मैं नहीं इतना अर्सा करवा सकी। हाइड्रा फेशियल भी मुझे करवाना है इंशाल्लाह। अभी 2 वीक्स तक मैं इंशाल्लाह मैं ईद से पहले एक दफ़ा हाइड्रा फेशियल भी करवाऊंगी और फिर उसके बाद 4 से 6 हफ्ते बाद मैं दोबारा माइक्रोनीडलिंग करवाऊंगी। इसके अलावा मैं हेयर्स के लिए भी सोच रही हूँ माइक्रोनीडलिंग करवाऊँ, क्योंकि वो भी सुना है आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेहतर करता है। और माइक्रोनीडलिंग में जो फेस की होती है उसमें हाइलोनिक एसिड जाता है, जो हेयर्स की होगी उसमें मिनॉक्सिडिल जाएगा, मे भी, मुझे कंफर्म नहीं है। इंशाल्लाह जब वो ट्रीटमेंट करवाऊंगी तो वो अभी आपको बताऊंगी। डे 1 की आपको मैं ये दिखा रही हूँ, कल मैं आपको डे 2 का भी दिखाऊंगी और डे 3 का भी दिखाऊंगी और आपको फिर फाइनल रिजल्ट भी बताऊंगी आफ्टर 48 आवर्स का इंशाल्लाह। चलिए अपने इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और बहुत देर हो गई है, 12 बज चुके हैं। आज सहरी में भी उठना है मुझे, थोड़ा बहुत जितना ही बना है होप यू लाइक इट। ट्राई कर रही हूँ कि आपको अपनी एक दिन छोड़ के भी व्लॉग बनाऊँ ताकि आप लोग देखें और इन्जॉय करें। और बाकी लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कुछ भी और आप देखना चाहते हैं मेरी वीडियोज़ में वो भी ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।